नमस्कार, IBC 24 आप देख रहे हैं। अब बात कर रहे थे लोकसभा से पहले कांग्रेस की जीत वाले चक्रव्यूह की। कांग्रेस चुनाव से पहले ऐसा चक्रव्यूह बनाने में जुटी हुई है जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये 3 तस्वीरें आपको बताते हैं। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि वो एक नया चक्रव्यूह बना रही है। आपको समझाते हैं कि आखिर ये चक्रव्यूह है क्या। कल सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, युवाओं के लिए रोजगार स्वाभिमान योजना की शुरुआत की, तो आज पंचायतों का सम्मेलन बुलाकर उन्हें यह बताया गया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ये 3 चक्रव्यूह, ये कह सकते हैं कि इस चक्रव्यूह का निर्माण और भी कई पत्ते खुलना कांग्रेस के बाकी हैं। तो किसानों का कर्ज माफ किया रतलाम में, युवाओं का रोजगार सम्मेलन आयोजित किया जिसमें उनको ट्रेनिंग देकर उसके बाद भत्ता दिया जाएगा, और अब पंचायतों का और साथ ही प्रतिनिधियों का जो निधि है बढ़ाने की, उसकी बात कही गई है। आज भोपाल में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, उनसे बातचीत की, और साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों के संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। तो किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को रोजगार गारंटी देने का वचन पूरा करने के बाद कमलनाथ सरकार ने अब गांव की सरकार पर फोकस किया है, और इसी कवायद में सरकार ने भोपाल में प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला बुलाई, जहां सीएम कमलनाथ ने पंचायतों को अधिकार संपन्न करने के लिए वचन पत्र की घोषणाएं पूरी करने का ऐलान किया। सीएम कमलनाथ ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए उनके पुराने अधिकार वापस लौटाने का ऐलान किया है। वैसे सीएम कमलनाथ के पास घोषणाओं का पुलिंदा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई घोषणा नहीं करेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि वचन पत्र में किए गए सभी वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। हालांकि पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्य तक की वित्तीय निधि जिसमें बढ़ोतरी करने का ऐलान आज किया गया। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज राजनीतिक केस वापस लेने की भी घोषणा की गई है। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पंच परमेश्वर योजना का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना रखने की बात कही है। इधर बीजेपी का कहना है कि सरकार के फैसले सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहते हैं, उनका कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। कोई घोषणा नहीं करता, केवल एक घोषणा करता कि जो हमने अपने वचन पत्र में कहा है हम करके रहेंगे। माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत के लिए 25 से बढ़ाकर 50 लाख, बहुत बढ़िया भैया। उपाध्यक्ष जिला पंचायत का 15 से बढ़ाकर 25 लाख, और जिला पंचायत सदस्य 10 से बढ़ाकर 15 लाख, अध्यक्ष जनपद पंचायत का 12 से बढ़ाकर 15 लाख, और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत का 8 से बढ़ाकर 10 लाख, और जनपद सदस्य का 4 से बढ़ाकर 5 लाख। इस तरह का हमने प्रावधान किया है। तो प्रावधान किया है। अब इस प्रावधान के अनुसार ये भी कोशिश की जा रही है कि अब पंचायत स्तर पर लोगों को साधा जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना इधर शुरू कर दिया है, और इसी कवायद में आज भोपाल में बीजेपी ने पालक संयोजक और बूथ समिति का सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें करीब 1800 बूथ के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये कार्यकर्ता मोदी टी शर्ट पहनकर आए थे। सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुहास भगत ने संबोधित किया। बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा का नारा यहां दिया गया है, और बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार फिर केंद्र में मोदी सरकार आ रही है और मध्य प्रदेश में पिछली बार से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेंगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ शिवराज सिंह के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का चुनाव है, और हम कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें, और इसलिए एक रंग में सब रंग गए हैं। आप सब देख रहे हो कि हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो और पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़े। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के लिए आज कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। शिवराज जी हमारे नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं, जन सामान्य लोगों के नेता हैं। मध्य प्रदेश उनको स्वीकार करता है, इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे। भोपाल में बीजेपी के पालक संयोजक और बूथ समिति के सम्मेलन में शामिल हुए कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार को लेकर कहा कि प्रदेश में समझ में नहीं आता है कि सीएम कौन है। कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जब लोग उनसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो वो कहते हैं कि दिग्विजय नाथ सिंधिया। सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है, ये लंगड़ी लूली सरकार है जो खुद ही गिर जाएगी।
कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की कसम खाकर कहा कि ये सरकार खुद ही गिर जाएगी। कैलाश ने कहा कि वो राजनीतिक हस्तरेखा देखते हैं और इस सरकार की आयु रेखा टूटी हुई है। वहीं महागठबंधन को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग अब साथ हैं वो अब से कुछ दिन पहले कुत्ते जैसे लड़ते थे। सरकार है उसको गिराने की जरूरत क्या हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश की लंगड़ी लूली सरकार को गिराने की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल नहीं की जा रही है। लंगड़ी और लूली सरकार है उसको गिराने की जरूरत क्या? तो अपने आप ही गिर जाएगी। भाई जो आपने प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश की लंगड़ी लूली सरकार को गिराने की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी की कसम खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। गुना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने आए बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि बीजेपी अपने तरफ से प्रदेश सरकार नहीं गिराएगी, लेकिन कोई खुद गिर जाए तो कोई क्या करेगा। प्रभात झा ने कहा कि वो किसी को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई खुद ही टूट कर आएगा तो उसका स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस को कम वोट मिलने के कारण कमलनाथ ने सिंधिया को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। आज भी 109 3 सीटों की तो बात थी। अगर आंकड़ों पे जाते वहां 3 कम हो जाते, वो हो जाते 111 और हम हो जाते 112। तो हमको कौन बुलाता पहले? राज्यपाल। हम इस धंधे में नहीं पड़े। कोई सरकार गिरने में तैयार हो तो हम तो अच्छा हम राजनीति में हम क्या करेंगे? मत गिरो। अगर कोई खुद गिरना चाहे तो हम क्या करेंगे? मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो पुलवामा हमले का जवाब दे पाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना सकती, कांग्रेस ही राम मंदिर बनाएगी। आपको बता दें कि मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने विभागीय बैठक ली है, साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा कि केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार को पुलवामा की घटना के बाद ऑक्सीजन मिल गई है, उल्टे और उनके गले में जहर हो गया है। देश की जनता समझ रही है कि 56 इंच के सीने वाला कितना बड़ा फ्रॉड है नरेंद्र मोदी। सिर्फ भाषण वीर है, भाषण दे सकता है, पलटवार करने की औकात नरेंद्र मोदी की इसलिए नहीं है कि ये उद्योगपति और व्यापारी के इशारे पर चलने वाला, अडानी और अंबानी के इशारे पर चलने वाला प्रधानमंत्री है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ रही है तो राम मंदिर का निर्माण है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ, जाने कितने साल हो गए कि भाजपा का बाप भी नहीं बना पाएगा, राम मंदिर बनाएगी तो कांग्रेस ही बनाएगी। मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में हुए अपराधों के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मैदानी पोस्टिंग पर तैनात एसपी, डीआईजी, आईजी को जमकर फटकार लगाई है। सतना में हुए बच्चे की किडनैपिंग पर भी कमलनाथ ने एसपी और आईजी से बैठक के दौरान जवाब तलब किया। पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान कमलनाथ ने साफ कर दिया कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और अपराधों में गिरावट नहीं आई तो अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महिला सुरक्षा, ट्रैफिक, जुआ, सट्टा, ड्रग्स की तस्करी जैसे मसलों पर चर्चा हुई है। पिछले दिनों प्रदेश में हुए अपराध पर कमलनाथ ने सफाई देते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। कमलनाथ ने दावा किया कि पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है, इसलिए मामले अब सामने आने लगे हैं। वहीं बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर चर्चा हुई है। पुलिस सचिव गृह मलय श्रीवास्तव ने भी बैठक के दौरान कमिश्नर सिस्टम लागू करने की वकालत की। महिला सुरक्षा, सबसे कमजोर वर्ग और सबसे जो नीडी हैं, सबसे जो गरीब हैं, उनकी क्या प्राथमिकता होंगी, पुलिस के क्या कर्तव्य बनते हैं उनके प्रति, इस पर चर्चा हुई है। क्राइम पर चर्चा हुई और मैंने कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस महिला और बच्चों पर क्राइम, ड्रग्स, इस प्रकार की जो चीज़ें। हमने टेक्नोलॉजी पर चर्चा करी है कि टेक्नोलॉजी पर कहाँ कमी है, कि टेक्नोलॉजी आज के दिन जितना परिवर्तन हुआ है, बिना उस साधन के हमारी पुलिस फोर्स उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाएगी। सतना से अगवा हुए 2 जुड़वा मासूम भाइयों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सीएम कमलनाथ ने
यहां अधिकारियों को फटकार लगाई। उसके बाद पुलिस एक्शन मूड में नजर आ रही है और इस मामले में क्लू मिलने का दावा कर रही है। डीजीपी वीके सिंह का कहना है कि पुलिस को अहम सुराग मिल चुके हैं और वो आरोपियों के नजदीक पहुंच चुकी है। चूंकि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए रणनीति का खुलासा नहीं हो सकता है। कि अभी बहुत अच्छे क्लूज हमको मिले हैं, उस पर काम हो रहा है। जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो वो पूरा हो जाएगा, मैं आपको फिर खबर करूंगा। अभी आप इसके बारे में समझिए, थोड़ा बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, मेडिकल टीम को रोका गया है। आईपीएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का पूरा मामला है। डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद भी पिता का इलाज कराने की बात थी। विभाग ने जानकारी मिलने के बाद एक टीम गठित की थी, मेडिकल टीम, और इस मेडिकल टीम को भी नहीं जाने दिया गया। तो मिश्रा के सुरक्षा कर्मियों ने बंगले के अंदर जाने से रोक लिया। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का ये पूरा मामला था, जहां उनके पिताजी के बारे में कहा जा रहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका इलाज करवा रहे हैं घर के अंदर ही। और अब मेडिकल टीम गठित की गई थी, उस मेडिकल टीम को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आईपीएस के पिता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका घर पर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे थे और उनका कहना था कि उनके पिता जीवित है। और अब एक मेडिकल टीम गठित की गई थी जो उनके घर जाकर ये चेक करे कि क्या वाकई उनके पिता जीवित हैं या नहीं। तो सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ उस मेडिकल टीम को बाहर ही रोक लिया। और इसी के साथ फिलहाल मध्य प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।